दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो काम करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं और इसके बाद बीजेपी के लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि राहुल गांधी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो विदेश में घूमते हुए दिखाई दिए, विदेश के दौरे पर थे। उसके बाद जब इंडिया आते हैं तो सीधा एमपी पहुंच जाते, भोपाल में भाषण देते हुए नजर आते। यहां पर चुनाव होने वाला है एमपी के अंदर, अगर बात की जाएगी तो सोच सकते हैं आप, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में होते या फिर इंडिया आकर सीधा सीधा चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। एमपी में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए दिखाई दिए, स्पीच देते हुए दिखाई दिए। इस बीच उन्होंने यूसीसी पे बात किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात करते हुए दिखाई दिए। कितना ज्यादा जरूरी है यूसीसी उसको भी बताते हुए दिखाई दिए। 3 तलाक को लेकर भी बात करते हुए दिखाई दिए, अपनी सरकार का पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बीच मणिपुर को लेकर कोई भी बात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। क्या सच में ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जबकि मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये काम शायद रेल मंत्री भी कर सकते हैं, वहां के स्टेशन मास्टर, स्टेशन सुपरिटेंडेंट भी कर सकते हैं, रेल अधिकारी भी कर सकता है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद जाकर वहां पर हरी झंडी दिखानी है। मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने ये ट्वीट लाना चाहूंगा, न्यूज 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे न्यूज 24 ये बता रहे हैं कि अब मणिपुर के अंदर राहुल गांधी जाएंगे। 29 से लेके 30 जून के बीच में राहुल गांधी का दौरा मणिपुर के लिए होगा। आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आखिरकार लिखता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। न्यूज 24 आपकी स्क्रीन के सामने। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राहुल गांधी 29-30 जून को मणिपुर जाएंगे। ये बात साफ की गई है न्यूज 24 की तरफ से कि मणिपुर लगातार जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे हिंसा देखने को मिल रही है। 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी है, कई लोग घायल हो गए, कई प्रॉपर्टीज जल गई हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। यहां पर अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाहते, 3 तलाक पे बात कर रहे हैं, यूसीसी पे बात कर रहे हैं, अमेरिका में कई बातें कर दी उन्होंने। इसके बाद मिर्च में भी देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी अभी तक बोलना सही नहीं समझ रहे। राहुल गांधी ने इस बात को क्लियर किया है कि वो 29 से 30 जून के बीच में मणिपुर में होंगे। इसके बाद बीजेपी के लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, शायद उनको पता था कि ये काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ऐसे में राहुल गांधी इस काम को क्यों कर रहे हैं? ये क्रेडिट जो है खुद बीजेपी वालों ने दिया है, ये अवसर राहुल गांधी को बीजेपी पार्टी ने दिया है। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर बीजेपी सही वक्त पर एक्शन ले लेती, मणिपुर में हिंसा देखने को ना मिलती, वक्त पे ये हिंसा थम जाती, तो शायद आज राहुल गांधी के पास ये चांस ना होता कि वो वहां पर जा सके और साथ ही साथ इससे लोगों के दिल में राहुल गांधी के लिए लगाव पैदा ना हो, अगर बीजेपी सही तरीके से काम कर लेती। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। ऐसे में राहुल गांधी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, राहुल गांधी मणिपुर जाते हुए दिखाई दे रहे। अब आपके सामने बताना चाहूंगा दोस्तों, बीजेपी के नेता क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बगल में ट्वीट लगा देता हूं, सुनिएगा क्या कहते हुए दिखाई दे रही है प्रीति गांधी। और इनको लोगों ने ट्रोल भी किया है। दरअसल ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी ना तो सांसद है और ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऐसे में किस हैसियत से वो मणिपुर जा रहे हैं? तो क्या सच में मणिपुर जाने के लिए अब हमें सांसद होना पड़ेगा या फिर ये कहा जाए कांग्रेस का अध्यक्ष होना पड़ेगा? इस तरीके की जो बातें की गई हैं प्रीति गांधी की तरफ से, क्या ये लॉजिकल बातें हैं? क्या आम इंसान मणिपुर जाके वहां के लोगों से मिल नहीं सकता? जिन लोगों के घर उजड़ गए उनसे बातचीत नहीं कर सकता, उनको संतावना नहीं दे सकता? क्या ये सब आम इंसान नहीं कर सकता? जिस हिसाब से प्रीति गांधी कहते हुए नजर आ रही कि इसके लिए सांसद और साथ ही साथ कांग्रेस का अध्यक्ष होना जरूरी है। क्या आपको ऐसा लगता है? दोस्तों इस ट्वीट को लेकर लगातार लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कॉमन इंसान के रूप में नहीं जा सकते? इसके लिए भी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परमिशन लेनी होगी। आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्या सच में आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना ज्यादा जरूरी है, यूसीसी पे बात करना ज्यादा जरूरी है, 3 तलाक पे जरूरी है बात करना? अगर बात की जाए भोपाल में ज्यादा जाना जरूरी है जो कि एमपी के अंदर आता है, वहां पे चुनाव होने वाले, या फिर मणिपुर को लेकर बात करना सही है? मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही उसको लेकर काम करना सही है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश गए, इसके बाद सीधा वहां से आने के बाद वो एमपी जाते हुए दिखाई दिए। मणिपुर का क्या होगा? क्या मणिपुर अपने देश का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी जिस तरीके से मणिपुर में जा रहे हैं
उसको लेकर बीजेपी जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है, आपका क्या कहना है? राय जरूर दीजिएगा, हमें बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। लगातार आपके बीच में ऐसी खबरें लाता रहता हूं। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।